अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक है। मैं हूं असलान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ टू यूरोप, जिसके ऊपर लेकर आता हूं मैं बहुत सारे यूरोप के डन बेस वर्क वीज़े, बहुत सारे विजिट वीज़े और बहुत सारी गल्फ़ की इन्फॉर्मेशन और उसके साथ बहुत सारी गल्फ़ की जॉब और बहुत सारे डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन। मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, उसको जाकर लाजमी विजिट करें। मेरे को 110% यकीन है आपको उससे फ़ायदा होगा। तो आज मैं जो लेके आ गया अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए सुनहरा मौका लेकर डन बेस पे। हाँ गाइस, डन बेस बहुत किस्म के होते हैं, फुल डन बेस भी होते हैं, हाफ डन बेस भी होते हैं। और ये जो मैं लेके आया ये भी गाइस डन बेसिस पे ही है। क्यों डन बेसिस पे है, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या पैकेज मिलेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और जो रिक्वायरमेंट है सारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और बेसिक इन्फॉर्मेशन, डन बेस, विजिट वीज़े और बहुत सारे वर्क वीज़े, विजिट वीज़े और गल्फ़ के वीज़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा चलता है टॉपिक पे। तो हाँ गाइस, थंबनेल से तो आपने पढ़ लिया होगा, स्पेन का डन बेस बिजनेस विजिट वीज़ा लेके आ गए हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, जिसके चांसेस, हाँ गाइस, जिसके चांसेस 96 to 97% चांसेस हैं कि आपका इंशाल्लाह ताला वीज़ा लग जाएगा। इनविटेशन के ऊपर इतने चांसेस क्यों हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनविटेशन होता क्या। तो गाइस, इनविटेशन अगर आप स्पेन विजिट करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ से किसी कंपनी के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू, किसी मैनेजमेंट के थ्रू या किसी कौन, तो इसके थ्रू आपको एक इवेंट आया है या ये सब चीज़ें, ये 4-5 पोर्टल्स हैं, इनके थ्रू आपको इनविटेशन आया है। जिस इनविटेशन के बेस पे आप अपने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अपनी प्रोफाइल रेडी करते हैं। उस रेडी करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं तो आपके चांसेस 96 to 97% हो जाते हैं गाइस डन बेस पे। हाँ गाइस, डन बेस पे 96 to 97% हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ये इनविटेशन कितने का, अगर आप नॉर्मल बेसिस पे जाएँ तो गाइस इस वक्त 900 से 800 यूरो, 900 से 800 यूरो इस इनविटेशन के प्राइस है। फाइलिंग के प्राइस पे जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त शेंजन की जो फाइल है वो 45,000 की बन रही है। कंसिस्टेंसी चार्जेस पे जाए तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के कंसिस्टेंसी आराम से 50,000 40,000 रुपये ले रही है। तो ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए एजेंसी आपसे ले लेती है सिर्फ और सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने में, इनविटेशन दिलवाने में और सारी चीज़ों में। लेकिन इस सब चीज़ों का कोई चार्जेस आपसे नहीं ले रहे, डन बेस पे कर रहे हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल डन बेस पे। सिर्फ अपॉइंटमेंट फीस, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल है। हाँ गाइस, अपॉइंटमेंट नहीं अवेलेबल है, जहरी की, एम्बेसी की, किसी भी की जगह की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो 4-4 महीने बाद की, 3-3 महीने बाद की, और वो भी जहरी ऑफिस की। और अगर आप एम्बेसी की तरफ जाएँ तो वो तो भूल ही जाएँ, 6-6, 8-8, 9-9 महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। इसलिए हमें अपॉइंटमेंट परचेज़ करनी पड़ती है। उसके आपने अपना स्पेन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के थ्रू जो हम लोग काम करा रहे हैं वो जहरी ऑफिस के थ्रू हो रहा है, तो उसकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस आपको पे करनी 25,000 बस। हाँ गाइस, 25,000 आपने पे करना है। उसमें हम आपको इनविटेशन भी देंगे, आपकी फ़ाइल भी रेडी करेंगे, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल रेडी करेंगे। हाँ गाइस, पूरी प्रोफाइल रेडी करेंगे, A to Z अखराजात हम करेंगे। सिर्फ आपने अपनी अपॉइंटमेंट की फ़ीस हमें पे करनी है और एम्बेसी फ़ीस आपने खुद जाके, जब आप ऑफिस जाएंगे, जहरी ऑफिस जाएंगे, अपना केस सबमिट करवाएंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे, उस टाइम पे अपनी फ़ीस जो कि 80 यूरो, जो पाकिस्तानी 23-24 हज़ार रुपये बनते हैं, वो पे करनी है। और पाकिस्तानी 25,000 रुपये पे करनी है। यानी कि आप ऑलमोस्ट लगा लेंगे 50,000 रुपये आपका खर्चा। उस 50,000 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेन का बिजनेस विजिट वीज़ा। हाँ गए, जिसके चांसेस 96 to 97% है इंशाल्लाह ताला। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो 96 to 97% आपका चांस है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इसके अंदर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं है। अब सबसे पहले बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। सर जी, इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस विजिट वीज़ों के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट वीज़ों के लिए, टूरिस्ट वीज़ों के लिए या विजिट वीज़ों के लिए। तो गाइज, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो 15 लाख रुपए की एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए रनिंग अकाउंट की। हाँ गाइज, 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए रनिंग अकाउंट की। जिसका क्लोजिंग बैलेंस है वो सिर्फ 15 लाख रुपए का होना चाहिए। आपके पास NTN टैक्स रिटर्न FBR की सपोर्टिंग जो फाइलें होती है, जिसमें आप प्रूफ करते हो कि भाई मैं टैक्स पेयर इंसान हूँ, मैं हर साल अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, मेरा जो डेटा वो क्लियर है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इनविटेशन अगर आपको कोई कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करती है, इसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब वाले हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी कंपनी के सैलरी स्लिप्स, आपकी कंपनी का लेटर हेड, आपकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स
जो कि एनओसी के समेत होकर कि हाँ भाई ये हमारा एम्प्लॉयर है, ये इतने साल की सैलरी है इसकी, ये इतने साल से काम कर रहा है और हम इसको एनओसी दे रहे हैं, हम लोग इसको इजाज़त दे रहे हैं कि ये स्पेन विजिट कर सकते हैं इस बिजनेस विजिट पे। अगर आप ये जॉब करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें नहीं ज़रूरत है। जो बिज़नेस करते हैं उसकी जो, जैसे कि अगर आप शॉप अगर आपकी अपनी है तो आपको उसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रॉपर्टी के। अगर आपकी रेंट की तो रेंट लेटर होगा जो आपने आपके ओनर से, कि जिसके थ्रू आपने ये दुकान रेंट पे ली, उसका लेटर होगा। कितने महीने का आप जो है बिल पे करते हैं, ये सारी चीज़ें, गैस उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें अगर आपका बिजनेस है। बिजनेस इनविटेशन कार्ड जो होता है वो लगेगा और जितनी आपकी कमाई उसका एक लेटर हेड बनेगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। एज आपकी 22 से ऊपर होनी चाहिए। 22 से नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस इनविटेशन है और आपकी एज 22 होनी चाहिए। 22 से जितनी भी ऊपर हो, 60 हो, 55 हो, 50 हो, कोई भी एज का इशू नहीं, लेकिन 22 से ऊपर होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट है और एनटीएन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो भी बन जाएंगे, लेकिन उसके चार्जेस आपने पहले पे करने हैं। हाँ गाइस, चार्जेस पहले पे करने हैं। मैं आपको सारे चार्जेस, इस वीज़े की प्राइस आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब स्टैम्प प्रोसीजर क्या है? हाँ गाइस, स्टैम्प प्रोसीजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान में, हर किसी को जल्दी पड़ी हुई है कि जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए। तो कोशिश सब ये करें कि यार हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं बड़ी खूंच के, बड़ी सोर्स लगा के, तो जनवरी की अपॉइंटमेंट्स। हाँ गाइस, जो भी भाई मेरी वीडियो देखेगा उसका केस जनवरी के सेकंड वीक में जमा होगा इंशाल्लाह ताला। जनवरी के सेकंड वीक के अंदर आपका अपॉइंटमेंट्स मिल रही है ज़्यादा, या बीएसएल की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन वो भी आपको एक पेमेंट के थ्रू ही मिल रही है, अदरवाइज वरना तो 4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है बीएसएल की। क्या केस कब जमा होगा, कितना टाइम, तो टोटल टाइम प्रोसीजर, अगर ये दिसंबर का मंथ है, आप दिसंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं वीडियो देख के। ये वीडियो मेरी दिसंबर तक वैलिड है। दिसंबर के बाद अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करेगा तो हो सकता है उस टाइम पे हो, लेकिन आप कोशिश करें कि दिसंबर के अंदर अंदर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें इस वीडियो को देखने के बाद। तो जनवरी के अंदर केस जमा होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, एज बता दी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें की प्राइस कितनी है, तो इसकी गैस प्राइस है पाकिस्तानी 16 लाख रुपए। हाँ गैस, पाकिस्तानी 16 लाख रुपए के अंदर आप ये वीज़ा ले सकते हैं। आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, सिर्फ आपने अपनी अपॉइंटमेंट के 25,000 पे करने, एम्बेसी फीस आपने खुद जाके देनी है और टोटल 16 लाख रुपए वीज़ा लगने के बाद देने हैं। अगर वीज़ा आपका लगता है तो ये 20-25 हज़ार रुपये और ये एम्बेसी फीस इसी पैसों के अंदर कट जाएगी। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपकी ये फीस, ये 25 हज़ार रुपये अपॉइंटमेंट की और एम्बेसी फीस नॉट रिफंडेबल है। हाँ गाइस, अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, वैसे तो अल्लाह पाक से हमें उम्मीद है हमारी फ़ाइल पे और सब चीज़ों पे और इनविटेशन पे, तो इंशाल्लाह चांसेस है कि आपका लग जाएगा। अगर नहीं लगता तो ये दोनों चीज़ें नॉट रिफंडेबल है, और अगर लग जाता तो ये दोनों प्राइस कट जाएंगी उसी 16 लाख के अंदर। गारंटी देने के लिए आपने लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद, मंडी बल्दिन, पिंडी भट्टी और शेखुपुरा, इन सिटीज़ के अंदर मेरे पार्टनर है पाकिस्तान में, उनको गारंटी करवानी है, स्टाम्प पेपर की, चेक की, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ 25,000 आपने उनको पे करने। जल्द से जल्द की अपॉइंटमेंट आपकी ली जाएगी। तो उम्मीद होगी कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। कोई भी क्वेश्चन रह गया तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। दुआ में याद रखें, इस तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह मेरी एजेंसी से बात चल रही है, मैं कनाडा का वीज़ा भी डन बेसिस पे लेके आ जाऊँगा और रियल इन्फॉर्मेशन के साथ। ये नहीं कि हर कोई अप्लाई कर ले या ऐसे वैसे वाला नहीं, लेकिन ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ कनाडा का डन बेस पे लेके आ जाऊँगा। तो दुआ में याद रखें, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।